नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे पहले वीडियो में। आज हम छत्तीसगढ़ में आगामी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ विषय पढ़ने जा रहे हैं, जो है पर्यावरण अध्ययन। साथियों, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल प्रश्न 150 का 13.33% होता है। इस प्रकार से यह विषय पर्यावरण अध्ययन हमारे चयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अतः इसकी तैयारी भी हमको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों को पर्यावरण सुन के लगता है यह हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि पर्यावरण बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी तैयारी हम अंतिम में करेंगे सोच के इसको साइड में रख देते हैं। वही जब ऐसे साथी परीक्षा दिला के बाहर निकलते हैं परीक्षा केंद्र से, तो सोचने लगते हैं कि पर्यावरण के प्रश्न तो सिलेबस से बाहर के आए थे, जो हम पढ़े थे वो आया ही नहीं था। जबकि ऐसा होता नहीं है, अधिकतर क्वेश्चन सिलेबस से ही रहता है। लेकिन हम ही ये सोचते हैं कि सिलेबस से बाहर का है, क्योंकि हम सिलेबस की तैयारी अच्छे से नहीं किए होते हैं। साथियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के सभी टॉपिक इकाईवार सरल और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। वही कक्षा के अंत में आपको MCQs क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे सॉल्व करके आप अपने तैयारी की आकलन कर सकते हैं। वही साथियों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इन सारी वीडियो को आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे, और एक सीरीज जैसे देखते हैं उसी हिसाब से इकाईवार पर्यावरण अध्ययन की आप तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों, आप शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह प्री DED या प्री BED एग्जाम हो, CG टेट, CTET या सहायक शिक्षक व्याख्याता, कोई से भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए आप टीचर्स नाउ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा जानकारी अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है रमेश कुमार। मैं अभी शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। 2019 में मेरा चयन सहायक शिक्षक के पद पर हुआ था। वही 2023 में मेरा चयन शिक्षक के पद पर हुआ है। तो ये शिक्षक भर्ती परीक्षा दिलाने का मुझे एक लंबा अनुभव है। उसी के आधार पर मैं ये चैनल बनाया हूँ, ताकि मैं आप जैसे साथियों का मदद कर सकूँ अपने अनुभव के आधार पर। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम पर्यावरण की इकाई 1 से शुरू कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है स्वयं के पर्यावरण को समझना। इसके सब टॉपिक्स हैं: पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों की दृष्टिकोण में पर्यावरण की रोचकता। वही अंत में हम देखेंगे इस पाठ को करने के बाद हमने क्या सीखा, यानी कि जो पढ़े हैं उसका रिवीजन। साथ ही अंत में आपको मिलेंगे MCQs, जिसको आप सॉल्व करके आप अपने स्वआकलन कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण क्या है? परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। साथियों, हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परिधन आवरण बराबर होता है पर्यावरण। ये परिधन आवरण आप हिंदी में देखेंगे, हिंदी व्याकरण के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, एक संधि। तो परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, इसका क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बच्चा है, तो इसके चारों ओर जो चीजें हैं वही क्या है, पर्यावरण है। तो अब परिभाषा देख लेते हैं। वह सभी चीज जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, तथा जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है, पर्यावरण कहलाता है। तो साथियों, जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनके साथ हमारा अंतःक्रिया होता है, जिनसे हम खेलते हैं, कूदते हैं, जिन पर हमारा और अन्य जीव जंतुओं का जीवन निर्भर करता है, ये सब चीजें कहलाता है पर्यावरण। और पर्यावरण में क्या क्या चीज शामिल है? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, कार्य करते हैं, हमारे खान पान, हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, साहित्य, हमारी सामाजिक संस्थाएं जैसे कि परिवार, नाते, रिश्ते, ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। ये सभी को हम लोग कंबाइंडली मिला के पर्यावरण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, वही दूसरा होता है मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। अब इन दोनों घटकों को हम आगे विस्तार से देखेंगे। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे हम जैव भौतिकीय पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे, जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु आदि शामिल है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, प्राकृतिक संसाधन जो है
प्राकृतिक पर्यावरण या जैव भौतिकीय पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जिनको बनाने में इंसान का कोई हाथ नहीं है। ये सभी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का वर्गीकरण अगर हम करें तो इनको हम लोग दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं सजीव घटक में, वही दूसरा हम कर सकते हैं निर्जीव घटक के रूप में। तो सजीव घटक को चलिए देखते हैं। तो सजीव घटक में कौन कौन सी चीज़ आ जाएंगे? सभी जीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और जीवन के सभी रूप, चाहे वो क्या हो, जलचर हो, उभयचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, यानी कि चिड़िया, मछली, मेंढक, इंसान, जितने भी आप जीव जंतु जानते हैं, पेड़ पौधे जानते हैं, ये सभी क्या है, सजीव घटक है। वही निर्जीव घटक देखें तो निर्जीव घटक में क्या क्या आ जाएंगे? निर्जीव घटक में आ जाएंगे जो है भू आकृतिक कारक, जैसे कि पृथ्वी, धरातल, मृदा, पानी, चट्टान, सूर्य, आकाश, ये सभी हैं जो पृथ्वी की आकृति से बनी है। ये सभी क्या है, भू आकृतिक कारक। जलवायु कारक आ जाएंगे निर्जीव घटक में, जैसे कि तापमान, वायु, उमस, वर्षा, ठंडी, गर्मी आदि। चलिए अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जिसमें घर परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवसाय तथा मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु शामिल है। ये सभी चीज़ों से मिलकर जो पर्यावरण बनता है, ये हमारा व्यक्ति का, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। और इसमें सभी कृत्रिम वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है, ये कहलाता है कृत्रिम वस्तुएं। तो मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में सभी कृत्रिम वस्तुएं शामिल हो जाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का संस्थाएं हम देखेंगे और उसके भाग देखें तो क्या क्या हो जाएंगे? सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं मतलब कि जो संस्थाएं एक मनुष्य के जीवन के, सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब संस्थाएं क्या है, सामाजिक संस्थाएं। जैसे कि घर परिवार, रीति रिवाज, संस्कृति, रहन सहन की आदतें, परंपराएं, व्यवसाय, ये सब है सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। वही जन सुविधाएं देखें, जन सुविधाओं में आ जाएंगे भवन, सड़कें, रेल, पुल, पूजा स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि, और मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं, ये सभी आ जाएंगे जन सुविधाओं के अंतर्गत। वही हमारा घर परिवार, नाता रिश्ता, ये सभी आ जाएंगे सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं में। चलिए पर्यावरण के घटक को एक बार हम लोग विस्तृत रूप में देखते हैं। पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन घटकों से मिलकर बना है। तो ये है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण को हम लोग दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक है प्राकृतिक पर्यावरण, एक है मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। आगे हमने देखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में दो घटक हैं, निर्जीव और सजीव। सजीव के अंतर्गत वनस्पति, प्राणी, जीवन के सभी रूप, यानी कि जितने जीवित जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब आ जाते हैं सजीव घटक के अंतर्गत। वही निर्जीव घटक में हम लोग देख चुके हैं धरातल, मृदा, चट्टाने, खनिज जो आते हैं भू आकृतिक कारक में। जलवायु कारक में हम लोग कभी देखे हैं तापमान, उमस, वर्षा, वायु। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ गए हमारे सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि घर परिवार, और जन सुविधाएं में आ गए सड़क, सड़कें, पूजा स्थल या मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं आदि। चलिए अब देखते हैं पर्यावरण के घटक की अंतःक्रिया। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए। वही अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाई करने का तरीका जो है फास्ट हो जा रहा है, या इसमें कुछ सुधार करना है, तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार करूं और आपको अच्छे तरीके से आपके सुझाव को अमल कर सकूं। दोस्तों आपके फीडबैक की मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मैं अभी नया नया शुरू किया हूँ, इसलिए। चलिए पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया देखते हैं। मानव सहित सभी सजीव प्राणी अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, चाहे मानव हो या पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु, सब जो है हम पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। हम बिना पर्यावरण के जीवित नहीं रह सकते। वही पर्यावरण का हिस्सा भी हैं, उस पर असर भी डालते हैं, और पर्यावरण के अन्य हिस्से उनसे अंतःक्रिया भी करते हैं। यानी कि हम एक जो मनुष्य है वो और दूसरे जंतु पर्यावरण पर निर्भर भी हैं और पर्यावरण पर अपना असर भी डालते हैं, और पर्यावरण के विभिन्न घटकों में निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। अब इन अंतःक्रियाओं का हम वर्गीकरण करें तो ये वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है विभिन्न प्राणियों में अंतःक्रिया, और सजीव व निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया। तो चलिए देखते हैं विभिन्न प्राणियों में अंतःक्रिया किस प्रकार से होती है। विभिन्न प्राणियों में अंतःक्रिया। पर्यावरण के विभिन्न प्राणी अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फलस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। और ये मूलभूत चीज़ें क्या है? तो है भोजन। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, मनुष्य की 3 मूलभूत चीज़ें क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। ये मनुष्य का मूलभूत आवश्यकताएं हैं।
और इसकी पूर्ति के लिए हम लोग एक दूसरे पर या प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। वही जो जानवर हैं, मनुष्य के अलावा दूसरे जीव जंतु हैं, वो अपने भोजन और आवास के लिए निर्भर रहते हैं पर्यावरण पर। तो दोस्तों, इन्हीं विभिन्न प्राणियों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक खाद्य श्रृंखला बनता है। ये है खाद्य श्रृंखला का चित्र, जिसमें सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत है सूर्य। सूर्य से ऊर्जा लेकर ये जो हरे घास या पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उस भोजन को जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो ग्रहण करते हैं और फिर इन शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं जो मांसाहारी जंतु होते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा एक स्रोत से दूसरे स्रोत में पहुंचते हुए पुनः प्रकृति में मिल जाता है। तो इससे एक श्रृंखला बनती है। जैसे कि घास है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। इस प्रकार से एक चैन चलता है और इसी चैन या श्रृंखला को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल बनाती हैं। जैसे कि ये उत्पादक पौधा है जिसे टिड्डा खाता है, टिड्डा को और दूसरे कीड़ों को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ये एक श्रृंखला हो गया, ये खाद्य श्रृंखला हो गया। वही घास को खरगोश खाता है, खरगोश को बाज खा जाता है, ये एक श्रृंखला हो गया। घास को चूहा खाता है, चूहा को फिर सांप खा लेता है, इसी चूहा को बाज खा जाता है। इस प्रकार से एक से अधिक श्रृंखला जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये कहलाती है खाद्य जाल या खाद्य जाल का निर्माण करती है। इस प्रकार से विभिन्न प्राणियों की अंतःक्रिया से दो चीजों का निर्माण होता है। एक होता है खाद्य श्रृंखला और वही खाद्य श्रृंखला जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो वो बनाता है खाद्य जाल। अब देखते हैं पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के बीच की अंतःक्रिया। भोजन, आवास और सुरक्षा हेतु सजीव एवं निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण के घटकों के साथ सजीव प्राणियों की निरंतर अंतःक्रिया के फलस्वरूप पर्यावरण में कुछ परिवर्तन आते हैं और दीर्घ काल में कुछ परिवर्तन प्राणियों में भी आ जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राणी जो है पर्यावरण पर निर्भर करता है तो वह उस पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। हम लोग अभी अपनी कोयला की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं? पूर्ति के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। वही पेड़ की कटाई के कारण अब हमको गर्मी ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो इस गर्मी को सहन करने के लिए हम लोग को में धीरे धीरे जो क्षमताएं विकसित होंगी तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो पर्यावरण का दीर्घकालीन प्रभाव हम लोग के ऊपर दिखाई देगा। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप लाखों वर्षों में के दौरान वनस्पति और पशुओं में विभिन्न प्रकार का विकास हुआ है। तो ये होता है सजीव और निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया। दोस्तों, आप शिक्षक भर्ती संबंधी कोई सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए टीचर्स नाउ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। वही इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्त साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका फायदा उन लोग को भी मिल सके। चलिए अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण में अंतःक्रिया। तो मानवीय पर्यावरण में जो अंतःक्रिया होता है उसका केंद्र होता है मानव यानी कि मनुष्य। मानवीय पर्यावरण में हमारे आसपास की वे सभी चीज सम्मिलित हैं जिनका निर्माण मनुष्य अपनी ऊर्जा, औजारों, कौशलों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा करता है। वही संस्कृति के सभी पहलू मानवीय पर्यावरण के अंग है। यानी कि हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, हमारे त्योहार, ये सब क्या है? मानवीय पर्यावरण के अंग हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग स्थितियों के कारण विभिन्न समुदायों की सामाजिक संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ अलग अलग होती हैं। प्रत्येक समुदाय की कुछ विशिष्ट रीतियाँ और तौर तरीके होते हैं। उनकी विशिष्ट पहचान बनाने में इनमें खान पान, पहनावा, भाषा बोली, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहार, शिक्षा और व्यवसाय आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। तो ये सब कुल मिला के हमारे रहन सहन, रीति रिवाज जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनते हैं, ये सब क्या है? मानवीय पर्यावरण के भाग हैं। चलिए अब हम देखते हैं पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पारिस्थितिक तंत्र शब्द यानी कि इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। दोस्तों, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? A.G. टेंसले ने किया था। वही चेरनोबिल के नाभिकीय संयंत्र में एक दुर्घटना घटा था जो अब तक की नाभिकीय दुर्घटना का सबसे भीषणतम रूप है। यानी कि खतरनाक घटना घटी थी जो घटी थी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल नामक स्थान पर। वही 3 दिसंबर 1984 में
भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों ये तीनों तथ्य जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों डेट और ये नाम एजी टेंसले को आपको याद कर लेना चाहिए। वही आप लोग उत्पादक उपभोक्ता तो जानते ही होंगे, तो उत्पादक उपभोक्ता क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइए। वही अगर आप लोगों को इन दोनों के बारे में विस्तृत वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मैं उसमें एक विस्तृत वीडियो बना के आप लोगों के लिए ले आऊँ, ताकि आप लोगों को उसमें आसानी हो। हमने सीखा, तो इस वीडियो में अभी तक हम क्या क्या सीखे हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया। तो पर्यावरण क्या है, तो हमारे चारों ओर आसपास जो हम चीज़ देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनसे अंतःक्रिया करते हैं, वही क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के घटक दो प्रकार के हैं, एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा है मनुष्य का सामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया देखें तो पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया में हम लोग दो चीज़ देखे हैं, एक देखे हैं खाद्य श्रृंखला और दूसरा देखे हैं खाद्य जाल। दोस्तों खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला से संबंधित आपको कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब ये रहा आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण MCQ, जिसमें से चलिए पहला और दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला है, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शंस हैं ए सूर्य, बी हरे पौधे, सी महासागर, डी वन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए सूर्य। वही दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। ऑप्शंस हैं ए वन का पारिस्थितिक तंत्र, बी तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, सी मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, डी घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास कीजिए। वही इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।